देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैदान चाहे जो भी हो, हमारे एथलीट्स के बुलंद हौसलों और दमदार प्रदर्शन ने विरोधियों को पस्त कर दिया। हर एक मेडल के पीछे छिपी है उनकी सालों की तपस्या, पसीना और कभी ना हार मानने वाला वो जज्बा। हमारे इन चैंपियंस ने ग्लासगो की धरती पर तिरंगा लहराकर ये साबित कर दिया कि भारतीय खेलों का सुनहरा दौर आ चुका है। इन जाबाजों के इसी ऐतिहासिक सफर, उनकी अद्भुत जीत और उनके संघर्ष की पूरी कहानी आज हम आपके सामने रखेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शुरुआत धमाकेदार रही है। कड़े संघर्ष, गरीबी और चोटों को मात देकर हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने देश की झोली में डाल दिए हैं 4 बड़े मेडल्स। मीराबाई चानू की गोल्ड हैट्रिक से लेकर राजा मुथुपंती के ऐतिहासिक सिल्वर तक, आपको पदक जीतने वाले इन 4 भारतीय चैंपियंस की पूरी कहानी बताते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। झंडू कुमार के लिए उनकी मां कमला देवी के शब्द सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मुकाबले से कुछ देर पहले व्हाट्सएप कॉल पर मां ने बेटे से कहा कि बेटा, जब वहां तक पहुंचे गए हो तो देश का तिरंगा फहरा कर आना। मेडल जीतने के बाद झंडू ने सबसे पहले मां को ही कॉल किया और कहा, तोहनी के आशीर्वाद से जीत गई लो मैया, मतलब मां, आपके आशीर्वाद से मेडल जीत गया हूं। आपको बता दें कि झंडू का परिवार आज भी आलू प्याज बेचने का काम करता है। झंडू बिहार के हरनौत के रहने वाले, 4 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं, दिव्यांग है। इसकी वजह से उनका नाम झुन्नू से झंडू हो गया। अब दूसरा नाम मीराबाई चानू का। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया। उन्होंने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 190 किलो वजन उठाया। मीराबाई का ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड है। उन्होंने 2018 के गोल्ड कोस्ट और 2022 के बर्मिंघम गेम्स में भी गोल्ड जीता था। वो ग्लासगो गेम 2014 में भी सिल्वर जीत चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई इस मैच के पहले प्रयास में 82 किलो वजन नहीं उठा पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरे में 82 और तीसरे में 85 किलो उठाकर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बना दिया। एक और नाम है ऋषिकांत सिंह का। यह ऋषिकांत का दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स था। उन्होंने ग्लासगो में पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इससे पहले बर्मिंघम 2022 में 55 किलोग्राम वेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऋषिकांत मौजूदा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के चैंपियन भी हैं। साल 2009 में मणिपुर स्पोर्ट्स अकादमी से वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद उनका चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में हुआ। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के राजा मुथुपंती ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। राजा का करियर 2019 में कोहनी के लिगामेंट की गंभीर चोट से पटरी से उतर गया था। कोविड-19 की वजह से उनकी वापसी में और देरी हुई। वो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेल पाए। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी शुरू होने के बाद उन्होंने भारतीय टीम में जबरदस्त वापसी की। अब ग्लासगो में सिल्वर जीतकर उन्होंने वापसी की कहानी को यादगार बना दिया है। हमारी संवाददाता करिश्मा सिंह ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडू कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। भारतीय पैरा पावर लिफ्टर ने अविनाश से झंडू बनने की कहानी अपनी बताई है, आपको सुनना चाहिए। लेकिन ये अविनाश से जो झंडू तक का सफ़र आपने तय किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आसान नहीं हो सकता, पोलियो के साथ जूझना आसान नहीं हो सकता, वो टॉन्ट सुनना, अपना नाम बदल लेना और उसके बाद पोडियम पर खड़ा होना। जी मैम, सबसे पहले नमस्ते। ये तो सही बात है कि मैम मुश्किल तो बहुत आया, तकलीफ समस्या बहुत आया, मगर हारे नहीं। समस्या को हल करते हुए हमने ऊपर की ओर चलते गए। हमारा नाम के वजह क्या था मैम कि हमारा नाम पहले अविनाश कुमार था बचपन से, जब से पोलियो। तो झंडू हमारा नाम जब पैसे के तंगी में थोड़ा सा हुआ तो लोग आस पड़ोस थोड़ा तुमने झंडू कर दिया, ये मतलब बोलने लगा हमसे। तो तभी से हमारा नाम झंडू कुमार रखा गया। तो नाम बदलने की कोशिश में थे हम, मगर हमने एक जगह कर्मचारी मतलब ब्लॉक में कोई काम करवाने गए थे, तो हमें मतलब कि वहाँ पर जब हम अपना नाम दिए अंदर, तो जितना कर्मचारी थे वहाँ पर बैठे हुए, तो वहाँ पर बोले कि ये नाम किसका है। तो झंडू कुमार बाहर बैठे हुए हैं, तो बुलाओ उनको, मतलब काम रुका हुआ था मैम। तो हमारा नाम अंदर गए। उसके बाद हम, आपको नाम क्या है? हम के नाम सर झंडू कुमार हुआ हमारा।
लोकसभा में कल पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। स्पीकर की अपील पर विपक्षी दल बिल पर चर्चा को तैयार।